हाय गाइस। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये हमारा थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम समझेंगे करंट क्या होता है, देन हम समझेंगे कन्वेंशनल करंट क्या, भाई कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट क्या है, फिर एम्पियर क्या होता है और एमीटर क्या है, इनके क्या यूजेस हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने वोल्टेज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, समझा, डीप जाकर के समझा, सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया, तो वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी हमारी, वोल्टेज वाली 26 मिनट की थी। बट करंट का क्या है कि छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डीप नहीं है, ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई करंट क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो अगर एक मैटर के रूप में अगर हम उसे देखते हैं, मैटर है वो, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड सब मास, हम बोल सकते हैं वो मैटर है। और मैटर को हमने देखा कि भाई वो किससे मिलकर बने हुए थे, एटम से। फिर हमने देखा कि भाई एटम जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में टूटा हुआ है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, भाई वो पॉजिटिव वाला हो गया, हिस्सा हो गया, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ है। क्योंकि हमने ये भी देखा 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर, इंसुलेटर से आप वाकिफ है, मैं उन सब के बारे में नहीं बताऊंगा, बच्चों वाली चीजें। भाई कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। इंसुलेटर जिसके अंदर से करंट पास ही ना हो, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक एंड ऑल। हम देखते हैं कि कोई वायर होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, भाई करंट पास हो रहा है, ठीक है, मान लिया, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। पर अगर हम बैटरी, जैसे हमने वोल्टेज देखा, तो मैंने आपको क्या कहा कि बैटरी जो है उसके अंदर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो मैंने वहां पर क्या कहा कि मैंने जो वहां पर एक यूनिट चार्ज पास करवा रहा था, एक चार्ज पास करवा रहा था, पॉइंट चार्ज, वो जो पॉइंट चार्ज हम ले रहे थे वो पॉजिटिव ले रहे थे। क्या ले रहे थे? पॉजिटिव। क्या ले रहे थे? पॉजिटिव। चलिए उसी सर्किट डायग्राम को मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड ये मैंने बल्ब बनाया, एंड देन अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, एंड देन ऑल यहाँ पास होकर यहाँ आ रहा था। अब अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे पास होगा अपोजिट डायरेक्शन में, भाई ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट वही चीज होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट पैदा हो या प्रोटॉन के यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने से करंट पैदा हो, करंट वही चीज है। करंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा, चाहे इलेक्ट्रॉन का फ्लो लें या प्रोटॉन का फ्लो लें या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसका फ्लो लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है करंट के ऊपर। करंट वास्तविकता में क्या है? करंट वास्तविकता में यह है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने यूनिट टाइम में। मैंने क्या कहा कि करंट क्या है एक्चुअली में? करंट है कि भाई कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने यूनिट टाइम में। करंट का रिलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव से है, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल से है। चाहे हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फ्लो कराएं, चाहे हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फ्लो कराएं, करंट बनेगा दोनों के फ्लो से। लेकिन वास्तविकता में करंट क्या है? करंट है कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मतलब आप समझ गए भाई, वायर के किसी हिस्से से, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम करंट समझ चुके हैं। व्हाट इज करंट? करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज डिफाइंड द चार्ज पर यूनिट टाइम। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। भाई कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है उसे हम बोल सकते हैं करंट, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दिस इज करंट। ये हम इसे डिफाइन कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आता है कन्वेंशनल करंट। तो मैंने आपको क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो हो या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो हो, दोनों फ्लो होकर के करंट ही बनाएंगे। तो एक्चुअली में जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं बने, तो हम क्या मान के चलते थे, जो साइंटिस्ट थे
वो कहते थे भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही फ्लो करते हैं, और ये डायरेक्शन हम लेते थे क्लॉकवाइज टाइप। तो कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? इट इज अ करंट प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट और द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। याद रखना कन्वेंशनल करंट क्या होता है? दिस इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कन्वेंशनल करंट हम क्या मान के चलते हैं कि भाई वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है ना। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को लेकर के बात करें या प्रोटॉन की मूवमेंट को लेकर के बात करें, दोनों बनाएगा करंट ही। लेकिन आज जब हम चर्चा कन्वेंशनल करंट पर करते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि हम किसका फ्लो ले रहे हैं? हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो, यानी प्रोटॉन का फ्लो। एंड ये कैसे मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है हमारा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। समझ में आ गया? दिस इज द कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। एंड यहां से अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है करंट की तो मैं लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख सकते हैं, डजंट मैटर। आपको ये चीज याद है तो आप डेफिनेशन तो कुछ भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा दो टॉपिक तो यहाँ खत्म हो गया भाई, करंट और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। अब हम समझते हैं भाई ये एम्पियर क्या है, ठीक है। देखिए चीजें अगर हम बड़ी बनाए तो बड़ी बन जाएंगी, और अच्छे से समझे तो बहुत छोटी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एम्पियर क्या है? तो देखिए क्या है, तो मैंने लिखा करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ओके, ये जो करंट होता है इस करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई से क्या करते हैं हम? डिनोट। भाई कहीं पर भी अगर हम, ठीक है, अगर कहीं पर भी हमें करंट लिखना है तो हम आई से लिखेंगे। अब करंट को नापते किस में है? मेजर जो हम करते हैं वो करते हैं हम एम्पियर में। किस में करते हैं? एम्पियर। और एम्पियर लिखा होता है ए। तो कहीं पर आई लिखा है तो भी करंट है, कहीं ए लिखा है एम्पियर की बात कर रहे हैं तो भी करंट की बात कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर, आई इज इक्वल्स टू हो जाता है क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज का भाई, और टी क्या है भाई? टाइम का सिंबल। तो भाई करंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं हम एम्पियर में। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। यानी किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर के अंदर हम बोलेंगे यार 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई 1 एम्पियर का करंट तब पास होगा जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में उस कंडक्टर से या उस क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से पास हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये हमारा कोई एक वायर है, ये उसका एक क्रॉस सेक्शन है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना 1 एम्पियर का करंट पास हुआ। तो 1 एम्पियर का करंट पास होगा जब 1 कूलम का चार्ज यहाँ से 1 सेकेंड में पास हो। समझ में आ गया भाई? इतने हिस्से में जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होगा तो इतने हिस्से में कितना करंट होगा? 1 एम्पियर का करंट होगा। समझ में आ गया? तो 1 एम्पियर आप डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड द नेक्स्ट टॉपिक आपका एम्पियर खत्म हो गया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर। सो एम्पियर आपको समझ में आ गया। अब एमीटर क्या होता है ना। यहाँ से आप एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। वो आप बना सकते हैं, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर्मूला याद है, कुछ भी बना लेंगे आप। नाउ व्हाट इज एमीटर? एमीटर क्या है? देखिए जब मैंने वोल्टेज पढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, तो मैंने कहा कि भाई कहीं पर भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस क्या मेजर कर सकते हैं? करंट मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया मैंने यहाँ, ये कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ऐसे बना दिया मैंने।
अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस कितना करंट है, तो मुझे उसे मेजर करने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस लगाना होगा और उस डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। सो व्हाट बेसिकली एमीटर do is it measure current across device। ये क्या करता है? करंट मेजर करता है। तो एमीटर क्या है? करंट मेजर करने वाला डिवाइस। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। याद रखना कि भाई कहीं पर भी अगर एमीटर को हमें सर्किट में ड्रॉ करना है तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब खास बात क्या है? देखिए खास बात ये है, जो याद करने की चीज़ है वो ये है कि वोल्ट मीटर था उसे अगर हम किसी भी सर्किट में फिट करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए, तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और जो एमीटर होता है इसे हम हमेशा किस में कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में। किस में कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में। आप देख रहे हैं लाइन में। और जो वोल्ट मीटर अगर मुझे यहाँ लगाना होता तो मैं वोल्ट मीटर कैसे लगाता? मैं वोल्ट मीटर पैरेलली लगाता ऐसे। तो मैं दोनों भी चीज़ लगा सकता हूँ, जरूरी नहीं है। यहाँ एमीटर और यहाँ ये वोल्ट मीटर लगा दिया, भाई वोल्टेज भी नाप लेगा, करंट भी नापेगा। तो वो वोल्ट मीटर पैरेलल है और एमीटर सीरीज में लगा। तो ये याद रखना है। मैं बाद में चर्चा करूंगा इस पर कि भाई सीरीज में और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, जब हम सीरीज एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी के लिए इतना आपको समझ में आ गया भाई एमीटर ये काम करता है। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 नंबर के क्वेश्चन में या किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, जो करंट होता है स्टूडेंट्स, करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब मैं इस पे चर्चा करूंगा थोड़ा सा, जो एक टॉपिक और डाल लीजिए भाई, करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। आप मुझसे बोलोगे कि भैया देखो स्केलर क्वांटिटी तो वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन करंट का क्या है? अगर मान लो कि ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है और ये ऐसे कनेक्ट है यहाँ ऐसे कुछ, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये यहाँ ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। जो भी है मैंने एक ऐसा सर्किट डायग्राम बना दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मान लो मैंने कहा ये करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर का। क्या? 2 एम्पियर का। आप कहोगे भाई 2 एम्पियर है भैया, अब 2 एम्पियर है तो करंट फ्लो हो रहा है तो किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसके पास तो डायरेक्शन भी है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो इस हिसाब से तो करंट वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो आप कैसे बोल रहे हो कि वो स्केलर क्वांटिटी है? देखो क्या है, अब यहां पर जो करंट जाएगा तो करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यहां भी और यहां भी। तो ये जो 2 एम्पियर है, जरूरी नहीं है कि ये 2 एम्पियर इधर भी 1 एम्पियर में टूट जाए, इधर भी 1 एम्पियर में टूट जाए, नहीं भाई। इसका टूटना जो है वो इस एंगल पर डिपेंड करता है, इस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, ये जो एंगल है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि भाई इधर भी 1 एम्पियर इधर भी 1 एम्पियर, हो सकता है कि इधर पूरा 2 एम्पियर चला जाए, इधर 0 चला जाए। तो डायरेक्शन पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये मेन पॉइंट उठ के आ गया। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स व्हाई करंट जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये सारी चीजें आपको डीप में 12th में बहुत अच्छे से समझ आएगी। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आपके पास एक प्रायोरिटी ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि भाई हाँ ये चीजें हो सकती है, कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, बस रट लिया ऐसे नहीं, यहां से आपको ये समझ में आ रहा है। 12th में आप समझोगे वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ये, और वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो किसी का भी वेक्टर फॉलो होना कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसे वेक्टर का एडिशन फॉलो करना पड़ता है। अब ये वेक्टर वगैरह क्या है, तो जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के होंगे उनको तो समझ में आ जाएगी ये बातें, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के उनको नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें 12th में आता है। सो दैट्स व्हाई आप 12th में अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपका वीडियो खत्म होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपने नोट्स प्रिपेयर किया हो खुद से। तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें कि भाई कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, तो उससे खुशी मिलती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ओम्स लॉ। ओके।